इस वीडियो में आप देखेंगे नहायत ही दिलकश दूधी पत्थर झील का नहायत ही खूबसूरत ट्रैक के रास्ते में आने वाले नदी नाले, ग्लेशियर, चढ़ाइयाँ, उतराइयाँ, मेडोज और दुरानी के बारे में मुकम्मल मालूमात भी इस वीडियो में शामिल है। दूधी पत्थर झील 3800 मीटर यानी 12500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ट्रैक का एक तरफा फासला 18 किलोमीटर है। ट्रैक का दो तरफा फासला आमतौर पर 3 दिन में तय किया जाता है, जबकि बहुत से ट्रैकर्स ये ट्रैक 2 दिन में आसानी के साथ कर लेते हैं। हमने ये ट्रैक 2 दिन में मुकम्मल किया। साल भर में सिर्फ 3 महीनों जून ता अगस्त में इस झील तक रसाई मुमकिन है। इसके अलावा बाकी सारा साल झील और इसकी तरफ जाने वाला रास्ता बर्फ से ढका रहता है। इस खूबसूरत तरीन ट्रैक का आगाज नारान बाबूसर रोड पर बेसल के मकाम पर होता है। ट्रैक के लिए आने वाले सयाह आमतौर पर एक दिन पहले बेसल या इसके करीब ही किसी मकाम पर ठहरते हैं। इसी तरह हमने नारान बाबूसर रोड पर जलखट के मकाम पर क़याम किया, जो बेसल के करीब ही है। मैं हूं मोहम्मद आज़म और मैं इस वक्त जलखट में। जलखट जो नारान से तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर है। हम यहाँ पर नाइट स्टे के लिए रुके हैं। यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही होटल है और सुबह हम निकलेंगे यहाँ से बेसल के लिए, जहाँ से आगे फिर हम दूधी पत्थर के लिए ट्रैक शुरू करेंगे। जलखट के इस खूबसूरत मुकाम पर ट्रैक से एक रोज़ कबल आने वाली शाम ज़िंदगी की खूबसूरत शामों में से एक थी। हम अगले रोज़ सुबह सवेरे ट्रैक के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में हम बेसल के मकाम पर थे। दूधी पत्थर झील ट्रैक का आगाज ही एक इम्तिहान यानी दरिया पार करने से होता है। मुकामी लोगों ने दरिया पर सयाहों की मदद के लिए एक देसी साख्ता लिफ्ट नस्ब की हुई है, जिसकी मदद से दरिया पार किया जाता है। इस लिफ्ट से दरिया पार करना भी सयाहों के लिए एक खूबसूरत तजर्बा और याद होती है। आज 28 अगस्त और सुबह के 7 बजे हम अपना ट्रैक जो है ना दूधी पत्थर के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं। दरिया पार करते ही एक पथरीला मैदान शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले हमने यहीं पर रुककर अपनी अपनी ट्रैकिंग स्टिक, पी कैप, पानी की बोतल और फौरी तवानाई के लिए कुछ खाने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट, खजूरें और चॉकलेट्स वगैरह अपने बैलेट बैग में रखी। सन ब्लॉक लगाया। बाकी सारा सामान बैग में पैक करके कमर पर बांध लिया और चल दिए। पथरीले मैदान में थोड़ी देर ही चलने के बाद चढ़ाई शुरू होती है। ये चढ़ाई चढ़ने के थोड़े से फासले के बाद दाएं तरफ एक खूबसूरत नाला परबी नाड नजर आना शुरू होता है। काफी फासले तक इस नाले के साथ साथ चलना होता है। इसके बाद उतराई आती है। ये उतराई उतरते वक्त रास्ते में आने वाला पहला ग्लेशियर दूर से नजर आना शुरू हो जाता है। हम ये उतराई उतरने के बाद परबी नाड नाले के किनारे जा पहुंचे। इस मकाम पर चारों तरफ सरसब्ज पहाड़, दरमियान में बहता नाला और इसकी मशहूर कुन आवाज़ एक फितरत पसंद सयाह को अपने शहर में जकड़ लेती है। यहाँ पहुंचकर हमें यह बताया गया कि आगे चलकर उतराई के बाद यही नाला पैदल क्रॉस भी करना है, तो ये भी हमारी हिम्मत का इम्तिहान था। अगला इम्तिहान जो है वो आपको नजर आ रहा है, तो सामने नजर आने वाला दूधी पत्थर झील की खूबसूरत तस्वीर जहन में लाने पर यह हिम्मत भी पैदा हो गई। नाले का पानी यख ठंडा था, जिसको अबूर करने के बाद सांसें मामूल पर लाने के लिए कुछ देर रुकना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह दरिया हमने क्रॉस कर लिया। अब थ्रू आउट जो है ना वो ट्रैक तक पानी हमारे बाईं साइड पे रहेगा। इसके फौरी बाद एक ग्लेशियर हमारा मुंतजर था, जिसे अबूर करना था। ये आना शुरू हो गए। ये अगर 3-4 ग्लेशियर्स हैं जो ये ग्लेशियर अगली चढ़ाई की जानिब पेशकदमी भी था। ये जो पहली असेंडिंग है हमने क्लाइंब कर ली है। ये आप देख सकते हैं नीचे जो दरिया है, हम इसे क्रॉस कर लिया। ग्लेशियर से शुरू होने वाली इस चढ़ाई के बाद आने वाली उतराई मुकम्मल पथरीली है। झील की तरफ से आने वाला नाला अब हमारी बाईं तरफ है। औस दर्जे मशक्कत का तजर्बा रखने वाले ट्रैकर्स को यहाँ एक बार फिर रुककर तवानाई बहाल करना पड़ती है। असेंडिंग के बाद जो है अब 300-400 मीटर जो है वो स्ट्रेट ट्रेल है।
जहाँ पे दोबारा सांस प्राप्त किया जा सकता है और सांस बहाल करने के बाद जो है रास्ते में कई छोटी छोटी आबशारें आती हैं जिनका पानी नीचे पर बीनाड़ नाले में जाकर शामिल हो जाता है। ये रास्ते में आने वाला दूसरा चश्मा है। ये मनाजर जहाँ अगले सफ़र में मज़ीद दिलचस्पी पैदा करते हैं वहीं पिछली थकान भी उतार देते हैं। इस पथरीली उतराई के बाद एक तीसरा ग्लेशियर अबूर करना था। इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद आने वाला मंजर नाकाबिले बयान था। रंग बिरंगे फूल और जड़ी बूटियां इनके नीचे पत्थरों से टकरा कर आते नाले के बहते पानी ने मुझे यहाँ कुछ देर रुकने के लिए मजबूर किया। यहाँ से निकले तो एक और मुश्किल और पथरीली चढ़ाई का सामना था। इस चढ़ाई के बाद कदरे हमवार सब्जे और फूलों से भरपूर मैदानों का सिलसिला शुरू हुआ। जी मुल्ला की बस्ती से पहले जो ऊंचा तरीन मुकाम है ना, मैं तकरीबन उसी पे ही हूँ और मेरे जो साथी हैं वो बहुत सारे आगे निकल चुके हैं और एक दो साथी बाकी हैं जिनका मैं वेट कर रहा हूँ। और यहाँ की जो खूबसूरती है, जहाँ का सुकून है, जो मैं बयान नहीं कर सकता। यार वो कैमरा तो आज तक बना ही नहीं है जो इस तरह के नज़ारों की जो है ना सही रिप्रेजेंट कर सकें। बहरहाल मैं आपको राउंड करके जो दिखाता हूँ, शायद आप मेरी जो दिल की बात है वो समझ सकें। जी ये पीछे एक दो घर हैं जो इतनी ऊंचाई पे रह रहे हैं। और पीछे जो है ना हमारे ग्रुप लीडर हैं मौजूम साहब, वो अभी पहुँचे हैं। इन मैदानों में नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा होने की वजह से खामोश था। सरसब्ज पहाड़ों में गिरे खूबसूरत मेडोज और पुरसकून नाले का साथ मुल्ला की बस्ती तक था, जिसका दुरानिया अगले 2 घंटे था। ये एक और मेडो है जो हमारे रास्ते में आया और ट्रैक का हमारा तकरीबन 7वां घंटा शुरू है। आप देख सकते हैं पीछे बहुत खुला मैदान है, बहुत ही खूबसूरत मैदान है। इन्हीं नज़ारों में अगले करीब 2 घंटे चलते चलते मुल्ला की बस्ती पहुंच गए। फाइनली हम मुल्ला की बस्ती पहुंच गए हैं। ये आप जो पीछे देख रहे हैं टेंट लगे हुए हैं, ये वही टेंट है जहाँ पे नाइट स्टे किया जाता है। ये यहाँ के एक दो मकामी बंदे जिन्होंने अरेंज किया होता है, क्योंकि पुरानी इनकी तारीख है। मुल्ला की बस्ती वो मकाम है जहाँ दूधी पत्थर झील जाने से पहले आमतौर पर एक रात क़याम किया जाता है। तो साथ में इसका जो है ना वो 360 व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन हमें सुबह 7 बजे हम निकले थे और अब 2 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ के चंद मकामी लोग खैमे और खाने पीने की चीज़ें मुहैया करते हैं। सयाह अपने खैमे भी लगाते हैं। बहुत खूबसूरत है। जो सयाह ट्रैकिंग का तवील तजर्बा रखते हैं वो यहाँ क़याम किए बगैर ही दूधी पत्थर झील पहुँचकर ही कैंपिंग करते हैं। मगर ओस और कम मशक्क़त का तजर्बा रखने वाले सयाहों को यही मशवरा दिया जाता है कि वो यहाँ मुल्ला की बस्ती एक रात क़याम करें और अगले दिन सुबह सवेरे दूधी पत्थर झील के लिए पैदल सफ़र शुरू करें। सो हमने भी ऐसा ही किया। हमारा प्लान जो है चेंज हो रहा है कि हम इंशाल्लाह जो ना वो सुबह को लेक देखेंगे। जो है ना वो एक खूबसूरत जो है ना शाम को वो हमारा इंतज़ार करने वाली है। मेरी टीम के मेंबर जो है वो साथ मुल्ला की बस्ती में क़याम के दौरान आने वाली शाम ने ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात में खातिर खा इजाफ़ा किया। नाइट स्टे करेंगे कैंप्स में और कल सुबह को हम दूधी पत्थर लेक के लिए निकलेंगे। तेज़ और ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोबारा से जैकेटें वगैरह निकाल ली हैं। अब रात को देखिए क्या बनता है। मकामी लोगों ने भी मेहमानवाजी की रस्म खूब निभाई।
कैंप में गुजरी रात अलग से एक यादगार है, जहां वीराने में लगे खेमों में रात देर तक तारीख, सियासत और उस सयाहत पर गर्मा गर्म बहस हुई। ये कैंप के अंदर है, हम अब यहाँ पे ना हम सोने लगे हैं। ये हमारे जो लीडर है ना, मौसम पुत्र बंदा बड़ा ख्वार होता है पर मजा बड़ा आंधी। ठीक है, ये हमारे ग्रुप लीडर हैं और ये हमारे एक सीनियर पर्सन हमारे साथ हैं, सैफ साहब जो है ना, और ये भी हमारे भाई हैं ट्रैकर। ये भी जनाब एक मेंबर जो है ना वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे दें जरा, ये इधर ही आपकी तरफ ही है, नहीं कैमरा इधर क्या आप तरफ। मैं कैमरा उधर मोड़ने लगा। अच्छा। और इब्राहिम, क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम पुत्र, आपके बाबा को भी ये आदत लग गई है, आपको भी इंशाल्लाह लग जाएगी, और इस उम्र में जाके भी आप सुधर नहीं सकेंगे। आगे से हटे, उधर लाइट जाने दे। आप इधर हो आजम भाई, वो देख लो पुत्र, ये देख लो 68 साल। हाँ माशाल्लाह 68 इयर्स। सर आप 68 years young. सब साथियों ने अपने अपने सयाहत के गुज़िश्ता तजुर्बात शेयर किए। सुबह यखबस्ता सर्दी में उठे, जैसे तैसे करके बैग बांधे और बगैर नाश्ता किए चल दिए एक खूबसूरत मंजिल की तरफ। 5:50 पर मुल्ला की बस्ती से निकले और लेक की तरफ मुल्ला की बस्ती से दूधी पत्थर झील की तरफ जाते हुए हर कदम पर कुदरत की खूबसूरती का एक नया दरवाज़ा खुलता गया। इन मनाजर के हकीकी होने के बारे अपनी आंखों को यकीन दिलाना पड़ता है। हमारे ग्रुप लीडर मौजूम साहब, और ये सामने जो है ना पहाड़ी जिसको क्रॉस करके हमने जाना है, और इसकी बैक साइड पे दूधी पत्थर लेक। यही मनाजर थकन का एहसास मिटाने और मज़ीद चलने की हिम्मत भी देते हैं। इंतहाई खूबसूरत मेडोज़ जैसे कुदरत ने रंग बिरंगे फूलों का कालीन धरती पर बिछा दिया हो। से बिल्कुल थोड़ा सा पहले बड़ा ही खूबसूरत मेडो है एक और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ। मैं इसको आपको दिखाता हूँ 360 करके। बहुत खूबसूरत मेडो। ये हम में और ये हमारे आजम भाई हैं जिन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। इसी कश्मकश में 3 घंटे गुजर गए जब दूर जी, से दूधी जबरदस्त। पत्थर झील ने अपना पहला नज़ारा जबरदस्त। करवाया। जी अब मैं वीडियो बंद नहीं करूँगा, यहाँ पर बंद करनी बनती नहीं है। बेसल से टोटल जो है वो 18 किलोमीटर है, और मुल्ला की बस्ती जहाँ से हमने नाइट स्टे किया था वहाँ से 3.5 किलोमीटर है, और इसकी जो आल्टीट्यूड है वो है 12,500 समथिंग। आखिरकार हम इस धरती पर कुदरती खूबसूरती के एक बड़े शाहकार दूधी पत्थर झील के किनारे थे। फाइनली मैं लेक के किनारे हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें बिल्कुल मेरी बैकग्राउंड पे, और ये देखें ये रेड कारपेट माउंटेन्स। महबूबा की आगोश में वक्त गुजरने का एहसास किसे होता है। वसल हुआ, राजो नियाज हुए, दोबारा मिलन के अहदों पे माँ हुए, बोझल दिल से इजाजत चाहे।